एमिली को अपने खेत से बहुत प्यार था। गर्मियों की धूप में मक्के की कतारें लंबी खड़ी थीं। बेलों पर टमाटर पके हुए थे, मोटे और लाल। हवा में ताजी कटी घास की महक थी। ये उसकी जिंदगी थी, पीढ़ियों से चली आ रही थी। लेकिन इस साल जमीन पर एक साया छा गया था। बारिश नहीं हुई थी, खेत प्यासे थे, फसलें सूख रही थीं। एमिली चिंतित थी। फसल के बिना वह अपना खेत खो सकती थी। वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करती रही, जो कुछ बचा सकती थी बचाने की कोशिश कर रही थी। हाथ से पानी देना दिन रात, लेकिन यह काम नामुमकिन सा लग रहा था। उसका दिल दर्द कर रहा था, सूखी धरती की तरह। उम्मीद घटते पानी की तरह दूर होती जा रही थी। एक गर्म दोपहर एक घिसी पिटी टोकरी आई। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक छोटा सा नोट एमिली के लिए। प्यार से। उत्सुकता चिंता से जूझ रही थी। आखिर ये किसने भेजा होगा? एमिली ने सावधानी से टोकरी खोली। अंदर भूसे में सजी हुई अलग अलग चीजें थीं। हर एक चीज आम सी लग रही थी, फिर भी अजीब तरह से जानी पहचानी सी। घर के बने जैम के जार के नीचे से एक नीला दुपट्टा झांक रहा था। सुगंधित जड़ी बूटियों के एक बैग के बगल में हाथ से बुना हुआ एक पॉट होल्डर रखा था। सबसे नीचे लिटिल वुमन की एक पुरानी कॉपी। उसके पन्ने समय के साथ नरम हो गए थे। हर चीज ने एक याद दिलाई, एक चेहरा, एक पल। दया के पल जो एमिली ने साझा किए थे, अब अप्रत्याशित तरीकों से लौट आए। नीला दुपट्टा, श्रीमती पीटरसन। एमिली को उनका खोया हुआ कुत्ता मिल गया था। उसे एक नाजुक थपथपाते हुए और एक दिलासा देने वाले शब्द के साथ लौटा दिया। जैम, बूढ़े श्री हेंडरसन। एमिली ने किराने का सामान ले जाने में उनकी मदद की। उनके हाथ गठिया से जकड़े हुए थे। पॉट होल्डर, सड़क से नीचे छोटी सारा। एमिली ने उसे कुकीज बनाना सिखाया, रसोई को हंसी से भर दिया। हर वस्तु में एक कहानी थी, दया के छोटे छोटे कामों का प्रमाण जो एमिली ने उनके जीवन के ताने बाने में बुन दिए थे। ऐसे कार्य जिन्हें वह बहुत पहले भूल चुकी थी, लेकिन जिन्होंने दूसरों के दिलों में जगह बना ली थी। ये केवल उपहार नहीं थे, वे उसकी अपनी करुणा के प्रतिबिंब थे, जो उसकी जरूरत के समय उसे वापस मिल रहे थे। एमिली की आंखों में आंसू आ गए। ये उपहार स्वयं नहीं थे, बल्कि वह भावना थी जो वे साथ लाए थे। यह एहसास कि वह अकेली नहीं है। उसने जो दया बोई थी, वह समर्थन के बगीचे में खिल गई थी। समुदाय अपने शांत तरीके से उसे उसकी अपनी ताकत, प्यार की अपनी क्षमता की याद दिला रहा था। उसने उन अनगिनत मौकों के बारे में सोचा जब उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, सुनने के लिए कान दिए थे, रोने के लिए कंधा दिया था। अब जो दया उसने दी थी, वह कई गुना होकर लौट रही थी। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक था कि करुणा के छोटे छोटे कार्य भी आशा की लहरें पैदा कर सकते हैं, जो प्रारंभिक कार्य से कहीं आगे तक पहुंचती हैं। एमिली की दुर्दशा और रहस्यमयी टोकरी के बारे में खबर तेजी से फैल गई। समुदाय उसकी भावना से छू गया और यह जो अनकहा संदेश लेकर आई थी, उसके चारों ओर एकत्रित हो गई। किसान अपनी अपनी चिंताओं को दरकिनार करते हुए ट्रैक्टर और हल लेकर आ गए, सूखी जमीन पर काम करने के लिए तैयार। दुकानदारों ने खाना और सामान दान किया। उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। बच्चे खेतों में उनकी हंसी गूंज रही थी। प्यासी फसलों को पानी देने में मदद की। हवा जो कभी निराशा से भरी थी, अब एक साझा उद्देश्य लेकर गूंज उठी। समुदाय, सहानुभूति और एक साझा इतिहास से बंधा हुआ एमिली की जीवन रेखा बन गया था। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अथक परिश्रम किया। उनका सामूहिक प्रयास एक प्रमाण था मानवीय संबंध की स्थायी शक्ति का। हफ्ते बाद बारिश से धुले आसमान के नीचे एमिली ने अपने खेतों का जायजा लिया। मक्का लंबा और गर्व से खड़ा था। उसके सुनहरे बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। टमाटर की बेलें पके फलों से लदी हुई थीं। उनकी लालिमा एमिली के दिल को भर देने वाली खुशी को दर्शाती थी। तमाम बाधाओं के बावजूद फसल प्रचुर मात्रा में हुई थी, लेकिन असली फसल कहीं ज्यादा बड़ी थी। एमिली ने सीखा था कि दया एक बीज की तरह सबसे अप्रत्याशित तरीकों से फलने फूलने की शक्ति रखती है। यह कि एक समुदाय करुणा से एकजुट होकर सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकता है, और वह आशा, लचीला मानवीय भावना की तरह सबसे कठिन मौसम में भी फल फूल सकती है।